क्लास 10 सीबीएसई एडिशनल प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 24 है सेट 2 से। इस क्वेश्चन में बच्चे फंस रहे थे। बच्चे ये क्वेश्चन भी डाउट सेक्शन में डाउट पूछ रहे थे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एक बार ट्राई कर लेना तुम। अगर पहली बार देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं बालक। यहाँ पर बोला गया था कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है जिसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है और बोला गया था कि एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है। ये जो एंगल है ना बालक, ये वाला, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये बोला गया था। एडी का लेंथ दिया हुआ था, एबी का लेंथ दिया हुआ था, है ना, और डीएस का लेंथ दिया हुआ था। रेडियस ऑफ द सर्कल बताना था, ये आर बताना था हमें। एक बात तुम जानते हो ना कि सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो लाइन हम लोग मिलाते हैं वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर देखो तुम, ए बी एक टेंजेंट हुआ और सेंटर से इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, क्यों यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर लाइन जा रहा है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा ना बालक, ये 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर ही होगा ये तुम 10th में थ्योरम पढ़े हो। उसी तरीके से ये भी एक टेंजेंट हुआ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, सेंटर से लाइन आ रहा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से नोटिस करो एक बात को कि ये जो छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल है QOPB, इस क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल मिल गया बालक 90-90। 3 एंगल, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल, इस क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल 90-90-90 हो गया। तो यार चौथा तो अपने आप 90 हो गया ना। अगर तुम दिमाग लगाओ तो चौथा तो अपने आप 90 हो गया, क्योंकि चारों का सम जो है वो 360 होना ही चाहिए। तो अगर 3 मिल करके 90-90-90 यानी कि 270 हो गया तो चौथा 90 होगा, तभी तो 360 कंप्लीट होगा। यानी कि इतना डेटा से हमें क्लियर हो गया कि ये जो OQBP क्वाड्रिलेटरल है ये या तो स्क्वायर है या तो रेक्टेंगल है। यहां तक बात क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। एक और तुम थ्योरम 10th में पढ़े हो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो मैक्सिमम हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों का लेंथ हमेशा इक्वल होता है। तो इसी तरीके से तुम यहाँ नोटिस करो यार, B एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहाँ से 2 टेंजेंट इस सर्कल पर गया है, एक BQ और एक BP। तो यार इस BP और इस BQ का लेंथ इक्वल होगा। BQ इज इक्वल टू हो जाएगा बालक BP, BQ इज इक्वल टू हो जाएगा BP। ये बात ओके है। अब तुम नोटिस करो कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है QBPO, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका ईच एंगल 90 डिग्री हो गया और साथ साथ अगल बगल वाला यानी कि एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया। यहाँ पर ये साइड और ये साइड इक्वल होने का मतलब क्या है, एडजेसेंट साइड वाला इक्वल हो गया। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री हो और उसका अगल बगल वाला साइड एडजेसेंट साइड इक्वल हो, तो यार वो कंफर्म हो गया कि वो स्क्वायर है ना। इसका मतलब इतना डेटा से हम लोगों को एक बात क्लियर हो गया कि OQBP इज अ स्क्वायर। ये एक बालक स्क्वायर हो गया। और अगर ये स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर का ईच एंड एवरी साइड्स इक्वल होता है। तो यार अगर ये स्क्वायर हम लोग क्लियर कर लिए, है ना, कि ये फिगर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है। ये R है तो ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो हम लोगों को यही R का वैल्यू निकालना है। इस R का वैल्यू कितना होगा यही निकालना है। बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तुम ध्यान से देखो मेरे भाई, ये पूरा तुमको दिया हुआ है 29। AB का लेंथ देखो तुमको 29 दिया हुआ है। अगर AB में QB R है तो क्या ये 29 माइनस R नहीं हो जाएगा क्या? देखो इस पूरे में से यानी कि 29 में से अगर हम इसको माइनस कर दे तो यही तो मिलेगा। इस पूरे में से इसको माइनस करोगे तो ये मिलेगा, यानी कि 29 में से R माइनस करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। और फिर से एक बात नोटिस करो कि ये एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, ये यहाँ पर 2 टेंजेंट बना रहा है तो इसका और इसका लेंथ इक्वल होगा। अगर ये 29 माइनस R तो ये भी 29 माइनस R। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? ये बात समझ गए होगे ना। आगे देखो यहाँ पर बोला गया है कि AD जो है AD 23 दिया हुआ है। AD का लेंथ बालक 23 यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ये 23 है। अगर ये पूरा 23 है और ये है 29 माइनस R, तो अगर हम लोग 23 से माइनस कर ले, 23 से बालक हम लोग माइनस कर ले, इस पूरे से माइनस कर ले 29 माइनस R को, 29 माइनस R को अगर हम लोग माइनस कर ले पूरे से इसको, तो ये वाला लेंथ आ जाएगा, DR आ जाएगा, आएगा ना। तो कितना आ रहा है DR बालक? 23 माइनस 29 और प्लस R हो गया, तो यहाँ से बालक अपने पास देखो ये जो है ये 6 बन रहा है ना, यानी कि R माइनस 6 आ जाएगा। ये टोटल जो है ये R माइनस 6 आ जाएगा, ये वाला वैल्यू DR का लेंथ। और एक और बात है कि ये D से 2 टेंजेंट जा रहा है तो ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, तो मिल गया
एक इक्वेशन मिल गया अपने पास कि ये जो r-6 है ये ds के बराबर हो जाएगा, और ds कितना है बालक 5, ds इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लोग आसानी से बालक निकाल सकते हैं r का वैल्यू 11। ये इधर गया तो प्लस में, यानी कि 5 और 6 मिल करके 11 बन गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था, रेडियस फाइंड करना था ना, तो r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 11 इज द राइट आंसर। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम बहुत ही अच्छे से समझे होगे। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, है ना। जाकर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को इग्नोर किए बिना, उन क्वेश्चंस को बालक बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। बात क्लियर है ना, एक बार जरूर ट्राई करना।